बाद गृह मंत्री अमित शाह की आपदा संशोधन बिल पर गृह मंत्री न सिर्फ विपक्ष पर हमलावर हैं बल्कि भगवा ड्रेस के बयान देकर मामले को उन्होंने गरमा दिया है। आप जरा भी चिंता मत करिए, जो कुछ करना है हमें ही करना है लंबे समय। मान्यवर, कोविड-19 जैसी वैश्विक आपदा, बढ़ता हुआ शहरीकरण, अनियमित होती बारिश की आपदाएं, एनडीआरएफ की 16 बटालियन कार्यरत हैं। आज एनडीआरएफ का जो ड्रेस, मैं कलर कहूंगा तो थोड़ा तकलीफ आएगी, मगर कह ही देता हूं, एनडीआरएफ के भगवे कलर के कपड़े देखकर लोगों को शांति होती कि ये आ गए, हम बच जाएंगे। और न केवल देश में, पूरे दुनिया में हमने एक काम किया है। एनडीआरएफ ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ध्यान में रखते हुए 2015 में ऑपरेशन मैत्री नेपाल के भूकंप में, 2018 में ऑपरेशन समुद्र मैत्री इंडोनेशिया में, ऑपरेशन दोस्त 2023 में तुर्की और सीरिया में, ऑपरेशन करुणा म्यांमार में, ऑपरेशन सद्भाव वियतनाम में, तूफान त्यागी आया तब। और ये सब जगह के न केवल सरकार, उनकी जनता ने भी, ये सब देशों ने एनडीआरएफ की और मोदी जी की बुरी बुरी प्रशंसा की। अगर पक्षपात होता है तो 2005 में यूपीए की सरकार के बनाए कानून के कारण होता है। मान्यवर, हमने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। और मैं फिर से एक बार सारे सदस्यों को कहता हूं कि वित्त आयोग ने एक वैज्ञानिक व्यवस्था की है आपदा सहाय के लिए। इससे एक काणी पाई भी कम एक भी राज्य को नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं दिया, बल्कि हमने ज्यादा दिया। कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया मान्यवर कि क्यों अमेंडमेंट की क्या जरूरत है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि समय के साथ जो इमारत की मरम्मत न हो तो इमारत ढह जाती है। नए नए एक्सपेरिमेंट अनुभव होते हैं, नए नए प्रकार की आपदाओं का अनुभव होता है। कुछ छूट गया है, कुछ दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस है, और ये सारे चीजों को समाहित कर कर हम कानून में बदलाव करें तो इसमें क्या आपत्ति है। कानून अगर बदलता नहीं है तो काल बाह्य हो जाता है। और मान्यवर, उनको ये होगा कि शायद हम आएंगे तो बदलेंगे। भाई बहुत देर है, 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला। आप जरा भी चिंता मत करिए, जो कुछ करना है हमें ही करना है लंबे समय। तो वक्फ बिल पर पटना में मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन होना है और बिल का विरोध ये मुस्लिम संगठन कर रहे हैं। थोड़ी देर में प्रदर्शन होगा। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, इस प्रदर्शन के मद्देनजर क्या प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं पटना में? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर के तहत मुस्लिम समाज और मुस्लिम संगठन जो है वो आज पटना के गर्दनी बाग इलाके में जुड़ेंगे और सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का बताया गया है कि एक विशाल धरना होना है वहाँ पर, यानी कि बैठ के वो लोग वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने और चिराग पासवान ने खासकर जो है वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है संसद में, इसको लेकर जो है वो लोग एक तरीके से कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के बीच में और जनता के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये दोनों दल जो हैं वो सरकार के साथ खड़े हैं, बीजेपी के साथ खड़े हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर। और हमने 2 दिन पहले भी देखा था इफ्तार पार्टी का किस तरीके से मुस्लिम संगठनों ने जो है वो बहिष्कार किया था नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों का। यानी कहीं ना कहीं बिहार चुनाव को देखते हुए अब मुस्लिम संगठन जो है वो एकजुट होने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं और खासकर नीतीश कुमार और चिराग पासवान के खिलाफ इनकी नाराजगी है कि ये अगर गठबंधन के साथी अगर बीजेपी का साथ ना दें तो ये बिल संसद में पास नहीं हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये लोग इस बिल के साथ खड़े हैं, बीजेपी के साथ खड़े हैं, इसीलिए जो है इन दोनों का जो है जेडीयू और एलजेपी का जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन होगा। और इसी को लेकर आज मुस्लिम संगठन जो है तकरीबन 4-5 घंटे के लिए जो है विशाल धरने पे आज बैठेंगे। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच जेपीसी का गठन हुआ था वक्फ संशोधन बिल के लिए, इसके अध्यक्ष थे जगदम्बिका पाल। क्या कह रहे हैं वो सुनिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता ने कहा है, ये
देश को एक गुमराह करने वाला, देश के अल्पसंख्यकों में एक भ्रम पैदा करने का उनकी एक कोशिश है। ये इसका इंटेंशन गवर्नमेंट का अमेंडमेंट जो है इसलिए है कि उसको और कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, वक्फ के कानून को और कैसे बेहतर बनाया जा सके, वक्फ के कानून में संशोधन करके इसका फ़ायदा अल्पसंख्यकों के खास तौर से गरीब और पसमानदा को कैसे मिल सके, सरकार का ये प्रयास है। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, देखिए, अब सरकार तो यही संगठनों को समझाने की कोशिश करेगी, मुस्लिम जो अल्पसंख्यक है उनको फायदा पहुंचेगा। अब ये बात ठीक तरीके से कम्युनिकेट हो, इसके लिए सरकार क्या सुनिश्चित करेगी? क्योंकि मैसेज तो गलत जा रहा है और यही वजह है प्रदर्शन की। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी तो इसको लेकर बहुत कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन चिराग पासवान ने देखा था हम लोगों ने कल किस तरीके से अपना दर्द बयान किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे ही कहने पर जो है मैंने दबाव बनाया तो पूरा मामला जेपीसी में गया था, क्योंकि चिराग पासवान चाहते थे कि सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय ली जाए। उसके बाद जब जेपीसी में ये सब मतलब पास हुआ, उसके बाद बिल जब आया है संसद में, तो चिराग पासवान की नाराजगी इस बात को और तकलीफ भी लेकर हुआ कि मुस्लिम समाज आज क्या कांग्रेस और आरजेडी के इतने ही तैशी हो गए हैं, और क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टी ने जो मुसलमानों के लिए पिछले 15-20 सालों में किया है उसको नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं मुस्लिम समाज। तो कहीं ना कहीं एक दर्द जो है वो सामने देखने को मिल रहा है, खासकर चिराग की तरफ से कहें कि मुस्लिम समाज जो है वो कांग्रेस और आरजेडी का जितने सगे हो गए हैं कि जो नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में उनके लिए काम किया है। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान ने तो एक बार मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की भी बात कही थी, जिसकी वजह से सरकार उस समय नहीं बन पाई थी 2005 में। तो वो सबको भूल के आज क्यों मुस्लिम समाज केवल लालू पर और कांग्रेस से भरोसा कर रहा है, इसको लेकर तकलीफ जरूर बयां की थी चिराग पासवान ने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बिहार में जहां वक्फ बिल पर उबाल है, वहीं चुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। कल कांग्रेस ने दिल्ली में मंथन किया, आज बारी एनडीए की है। दिल्ली में बीजेपी के सहयोगियों के साथ मुलाकात की जाएगी। अमित शाह 29 तारीख को बिहार के दौरे पर जा सकते हैं। यह गठबंधन जब बैठेगी, सीट्स के बारे में चर्चा करेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा घोषित करना है नहीं करना है, ये सामूहिक फैसला होगा। उस पर अभी कोई टिप्पणी देना उचित नहीं रहेगा। कांग्रेस पार्टी आने वाले बिहार के चुनाव बीजेपी और उनके साथी दल को इंडिया गठबंधन के हिस्सा रहते हुए मजबूती से लड़कर जीतने का प्लान करेगा।